ओम शांति। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी मुलाकात अमृतसर में सन 1956 में हुई। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। आप संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थे। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान थी। आपके कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था कि आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं। आप सागर के समान शांत स्थिति वाली रही। पहली मुलाकात में ही आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ्र श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का पूर्ण समावेश था। आपके नजदीक आते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आपके अनूठे व्यक्तित्व की मेरे ऊपर गहरी छाप लग गई, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना है। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल थी। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी, जो सबको आकर्षित करती थी। आपके सामने कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आए, आप उनकी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करती हुई पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि में तीसरी बार आई, तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदर पूर्वक प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए ये शादी करे, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभ चिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया। क्या समझाया होगा? भी उनके लौकिक परिवार ने कहा कि तुम्हें मने इनको शादी करने बोलो, नहीं तो अमृतसर पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तो मम्मा ने क्या समझाया होगा? मत करो। देखो क्या समझाया होगा। तब शुभ चिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया कि बच्ची, तुझे शादी करनी है। क्या कहा बाबा ने, मम्मा ने? तुझे शादी करनी है। मैंने मम्मा को कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी है। आप सभी जनमानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश व ज्ञान वीणा के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती है। सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती है। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती है कि मुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने
और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात अपनी लौकिक माँ का उद्धार करना है और अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति की बोली, मुझे तो फूल काष्ठ ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारी रह अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी करने की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा सके कि नारी ही शक्ति है और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से भी प्रिय मम्मा की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, जो असंभव कार्य भी सहज रीति से संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत महसूस करती हूँ। मुझे सदा ये ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है और मीठी प्यारी माँ ने मुझे सो सशक्त जीवन जीने की शक्ति दी, वो वरदानों से सुसज्जित किया। उनको जीवन में धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पवित्रता तथा रूहानियत की मूर्ति बन मात पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। शुक्ला दीदी दिल्ली में रहते हैं और सुंदर लाल भाई से उनकी गंधर्व विवाह हुआ ना दिल्ली में। और अभी सुंदर लाल भाई इसी कोरोना काल में शरीर छोड़े हैं। तो बाबा ने दोनों का गंधर्वी विवाह कराया था। मम्मा की देखो, मम्मा ने कहा ना नहीं तुमको शादी करनी है, तो सुंदर लाल भाई जी और मम्मा क्या शुक्ला दीदी दोनों की शादी हुई थी, है ना। तो अभी सुंदर लाल भाई जी शरीर छोड़े, जो पवित्रता की मिसाल थे। केवल शादी हुई लेकिन उन्होंने पूरा सेंटर संभाला और पवित्रता की प्रतिज्ञा की, जैसे कहा ना भीष्म पितामह के समान उन्होंने प्रतिज्ञा की और जीवन भर पवित्र रहे। मातेश्वरी जी की एक झलक यह भी, मातेश्वरी भगवती थी, शिव शती थी। गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में सन 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बाबा सामने संदली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। मम्मा के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए। लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी काली माँ धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कैसे भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी भी मम्मा की याद आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध बुध भूल जाती थी। दिल करता था माँ तुझे देखती रहूं। इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में मैं लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर आई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया
यह तो जैसे भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी, वो भगवान की भगवती शिव सती थी। मम्मा ने मुझे सफल जीवन के 5 सूत्र बताए। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपने अनुभव कुछ यूं बयान करती हैं कि माँ एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वहीं ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है? फिर समझाते हुए कहा, देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं, तो आपके कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश ना हो, है ना? ब्रह्मा मुख से शिव बाबा सुना रहे, लेकिन जब तक आपके कान तक पहुंचे तो बीच में माया प्रवेश ना हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है, इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना। मम्मा ने कहा, जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं, बल्कि पोस्ट कार्ड की तरह खुला होना चाहिए। तीसरी शिक्षा माँ ने दी, सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। समझो, कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता, तो सीधा ना नहीं बोलना। ना माना नास्तिक। उससे यह पूछना, ये कैसे होगा, कैसे करना है, ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे वैसे हम कर लेंगे। सीधा ना नहीं कहना, आप बता दो कैसे करना है, और हम कर लेंगे। चौथी बात, मम्मा ने समझाई कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। पांचवी बात, मम्मा ने बताई, अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दी है, उसे ही जिम्मेवार माना तो मदद मिलेगी। अपनी मत व जिम्मेवारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी। इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों में प्रकट करते हैं। कौन? हमारे भाई जी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए मुझे अभी थोड़ा समय ही हुआ था। सन 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अंबाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्तियों को देखा था, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देख रहा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा कि सच यही जगदम्बा है, यही शक्ति है। भक्ति मार्ग में जिसकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। मधुबन के भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि सन 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गए। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले भी आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का
अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के शब्द तरह के हीरे मोती रतन माणिक्य है, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रतन, कभी माणिक्य। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में हमने उनको सरस्वती के पाठ का साक्षात रूप देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं और विज्ञानियों की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनकी उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही सहज आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है। मातेश्वरी जी बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त थी। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती है कि सन 1963 में कलकत्ते में पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी, जिसमें मम्मा भी आई थी। सन 1964 में दादी निर्मल शांता जी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में ही सेवा के लिए निमित्त बनाया। उस समय बाबा ने करीब 90-100 भाई बहनों को सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहाँ रही थी। मुझे याद है, उस समय मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान है, देवी है। उनको देखकर खुशी होती थी। मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं, ये इच्छा होती थी। हमें लगता था कि मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त है। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावशाली और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी। मम्मा प्रेरणा की मूर्त थी। मानसा पंजाब की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी आज से 39 वर्ष पहले 1964 में पहली बार अंबाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलना हुआ। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी लौकिक माता जी क्लास में जाती थी। मम्मा अंबाला छावनी आई थी। मैं अपनी माता जी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अंबाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस घर जाऊं, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देखकर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करती होगी मतलब ज़्यादा भोजन करती होगी। जब एक दिन मैंने अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी। उबला हुआ और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करती थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई जी, जो मधुबन में चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, अपने अनुभव में बताते हैं, शायद वो भी अभी अभी शरीर छोड़े, कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी। हम गांव सिहमऊ में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सिहमऊ तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते थे।
कुछ भाई सिहमऊ से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच बीच में नहर कटी हुई होने के कारण सिहमऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। हमने मम्मा के इंतजार में रात भर बैठकर योग भट्ठी की। वहां बस में मम्मा की भी सारी रात जागती रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही है, शक्ति दे रही है। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुंचते ही वहां की वस्तु स्थिति को देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगवाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बिगर बच्चों की सेवा की, दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहां एक ठाकुर की कोठी थी जहां मम्मा सबसे मिली। वहां 50-60 लोग इकट्ठे हुए। उनमें कोई साधु सन्यासी भी थे। वहां कुर्सी मेज तो थी नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर प्रवचन किया। वहां सभी लोगों और संतों आदि ने पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे तो हमने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा नहीं, हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि ये गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने की तकलीफ होती है। नहीं, बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो रात हो, शहर हो गांव हो, सुशिक्षित हो अशिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कहा गया। माँ ने मुझे अपना शीतला रूप दिखाया। बटाला के बीके नंद किशोर भाई कहते हैं, जब मम्मा बटाला में आई थी तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले दिन सभा को संबोधित किया था। अगले दिन ब्राह्मणों से मुलाकात थी। मम्मा एकदम शांत मुद्रा में थी। जब मम्मा से मिलने की मेरी बारी आई और मम्मा के सानिध्य में जब मैं गया तो जैसे माँ की गोद में बच्चा सुख पाता है, चैन पाता है, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ। मम्मा की गोद मुझे फूलों से भरी हुई लगी। जब मम्मा को मैंने बाहर से देखा तो मुझे वैष्णव देवी का अनुभव हुआ। जब गोद में गया तब शीतला देवी का अनुभव हुआ। इस प्रकार मैंने मम्मा में देवियों का साक्षात स्वरूप देखा। मम्मा की पहली नज़र से ही मुझे ये अनुभव हुआ कि ये मेरी माँ है। मैंने देखा कि मम्मा में आकर्षण शक्ति बहुत थी। उनके सामने कोई भी विपरीत संकल्प वाला भी आ जाए तो व्यर्थ संकल्प जैसे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन जाते थे, माँ माँ कहने लगते थे। ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत ब्रह्मा कुमार रमेश कुहाली जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को मैंने पहली बार मधुबन में सन 1962 में देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ आया था। हर बच्चे को मम्मा बाबा गोद में लेते थे। उस समय रेल में शयन कक्ष न होने के कारण, सफर की परेशानियों के कारण मधुबन पहुंचने तक हमारा हाल बेहाल हो जाता था। सारे कपड़े गंदे,
शरीर थका हुआ था। जब बाबा मम्मा ने हम बच्चों को गोद में लिया तो सारी थकावट दूर हो गई, जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में पैदल कर रहा हो और उसको रास्ते में कोई छाया वाला पेड़ और ठंडा पानी मिल जाता है तो उसको राहत मिल जाती है। उसी प्रकार बाबा मम्मा का सानिध्य था, जिसे प्राप्त कर हम हर्षित हो प्रेम के आंसू बहाते थे और मन हल्का हो आनंद में उड़ता था। जब हम मम्मा की गोद में गए तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम छोटे बच्चे बन माँ की गोद में समा रहे हैं। उस समय कोई देह भान की स्मृति भी नहीं थी, अपने देह को ही हम भूल जाते थे। मम्मा में एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको वे बहुत सहज रीति से हल करती थी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। इस प्रकार मम्मा एक विशेष व्यक्तित्व वाली थी। मुंबई निवासी चार्टेड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार आनंद भाई कहते हैं, मैं ज्ञान में सन 1962 में आया। मम्मा से मेरी मुलाकात मुंबई में सन 1963 में वाटरलू मेंशन में हुई। वहाँ मम्मा की क्लास होती थी। रमेश भाई मुंबई वाले के निमंत्रण पर ही मैं मम्मा से मिलने वहाँ गया था। मेरी शादी हुए केवल 3 मास हुए थे। इस संस्था के बारे में भ्रांतियाँ बहुत थी। वाटरलू मेंशन में एक कमरे में पर्दा लगाया गया था। मैंने सीधा ही मम्मा से पूछा, आप बताइए ये पर्दा क्यों लगाया है, वहाँ क्या हो रहा है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ आप खुद देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने जाकर देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ सामूहिक योग चल रहा था। वहाँ का वातावरण मन को शांति और आनंद देने वाला था। मैंने देखा मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती थी, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद अपनी भ्रांति निवारण करने का मौका देती थी। मम्मा की क्लास रोज शाम को होती थी। मम्मा की भाषा बहुत सरल और मनाकर्षण होती थी। भाषा में शालीनता होती थी। मम्मा ने कोई वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनकी भाषण शैली से ऐसा लगता था कि ये महान विदुषी है। उनकी समझाने की कला बहुत सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होती थी। मम्मा की ज्ञान देने की विधि ऐसी होती थी कि कितना भी साधारण व्यक्ति हो उसको भी महसूस हो जाता था कि मुझे भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनना है। जब मम्मा क्लास कराती थी तो किसी को देवी का, किसी को जगदम्बा शक्ति का साक्षात्कार होता था और सुशिक्षित लोग उनकी सुनाने की रीति से समझ जाते थे कि ये बहुत बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान का भंडार है। मम्मा की पवित्रता, सरल स्वभाव, हर्षित मुखता, नम्रता, सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना आदि गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब कल पढ़ेंगे महाप्रयाण की पूर्व की तैयारी। शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ी परीक्षा, इसको सुनेंगे कल। अच्छा, ओम शांति। मांगा वो पद्म गुणाकर उपहार दिया माँ, रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार
किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, मांगा वो पद्म गुणा कर उपहार दिया माँ। रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, शिव बाप के वरदानों को जो का तो अपनाया। आसान हो सब बच्चों को इस ढंग से समझाया। रोटी को चूर मसल कर, रोटी को चूर मसल कर रसदार किया माँ। रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, बाली उम्र कोमल कन्या लिया गोवर्धन सिर पे। नारी नहीं अबला है शक्ति दिखा दिया करके। संचालन संवर्धन यज्ञ का, संचालन संवर्धन यज्ञ का विस्तार किया माँ। रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, वैरायटी वर्ण वर्ग के बच्चे संख्या ना गिनती। लालन पालन किया जहाँ ना बोल बात मिलती। विषय खोज के तुमने, ये विषय खोज के तुमने किस प्रकार किया माँ। रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, ओ खुदा खिवैया मगर पार की उसकी भी नैया। बाल सुलभ इंदर शर्मा का प्यार यही मैया। तुमने अपनी शक्ति से, तुमने अपनी शक्ति से चमत्कार किया माँ। रिटर्न हो सकता ना जो उपकार किया माँ, उपकार किया माँ।